का पेपर वो हुआ, कितने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो गया। मैं मानती हूँ जिनके बच्चे गए तो मैं तो सोच भी नहीं सकती उन बेचारे माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। मैं रोष समझती हूँ, मगर ये रोष कहाँ चला जाता है जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं। तब जात पात बहुत अच्छी हो जाती है, तब जात पात से कोई मतलब नहीं, जात पात पे सब चल रहा है और ये बात हमें माननी पड़ेगी। पर हम इतने बायस क्यों हो जाते हैं कि हम उसके लिए तो लाखों लोग खड़े हो रहे हैं। क्या लाखों लोग हैम्पर हुए हैं? और रिजर्वेशन की वजह से हर साल लाखों बच्चे, आधे नंबर लाने वाले बच्चों को नौकरियां मिल जाती है। सोचिए उस बच्चे पे क्या गुजरती होगी जो मेहनत करता है, जो नंबर ज्यादा लाया है, मगर वो देखता है कि जिसो उससे आधे लाया है, उसको तो मिल गई नौकरी और वो बेचारा रह गया। किस लिए? क्योंकि वो किसी स्पेशल जात का नहीं है। जात पात की बातें यहां क्यों नहीं करनी? नीट की फिक्र है। अगर बच्चों का फ्यूचर सच में ही देखना है तो क्या सिर्फ नीट में ही फ्यूचर है? क्या उन कुछ एग्जाम्स में ही फ्यूचर है, बाकी जगह फ्यूचर नहीं है? रिजर्वेशन क्यों नहीं हटाया जाता इस देश से? इसके बारे में क्यों नहीं बात करते? मुझे ये बायस सोच समझ नहीं आती। एक जगह इतनी अड़िग, इतनी फिक्र बच्चों की, और एक जगह आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए, बच्चों की फिक्र करनी है तो पूरी करिए। गाली देना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को दे देती हूँ, आप उस पॉलिटिकल पार्टी को दे देंगे, ये बुरा वो बुरा। क्या हम कैसे हैं? जो ये नीट की सीटें बिक रही थी, जो ये लीक हुआ है पेपर, किसने खरीदा है? कोई दूसरे देश से आया था क्या? हमारे ही देश के कुछ माँ बाप अपने बच्चों को, जो पढ़ लिखने में कमजोर है, उनको पेपर खरीद के दे सकते हैं। हम में से तो होगा कोई ज्यादा पैसे वाला। क्या हम अपनी गलती कभी नहीं देखेंगे? हम सिर्फ दूसरे की गलती निकालेंगे। वहां सारे बच्चे लगे पड़े एक दूसरे को गालियां देने में। जो ये हो रहा है ना, आप लोग समझ नहीं रहे क्या हो रहा है। जिस एक बच्चे पे सोचिए, अगर गलती से भी एक केस लग गया, उसकी जिंदगी खराब है। नीट ना देके अगर वो फेल हो गया या ऐसा कुछ भी हो गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है वो जरूर अपनी जिंदगी में कुछ और कर लेता। मगर अगर उस पर केस लग गया या वो किसी भी कानूनी दांवपेच में आ गया तो फिर उसका क्या होगा? इस बारे में जरा सोचिए। ये जो आप लोग लगे पड़े हैं इन सब चीजों को करने में, बच्चों का साथ दीजिए। जिद्दी बच्चों का साथ नहीं दिया जाता। जिद अच्छी नहीं होती, बात समझनी पड़ेगी। कैसा जेंजी है, थोड़ा सब्र रखे। मिल गई ना सजा जिनको मिलनी थी। एक धर्मेश प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा, क्या हो जाएगा? आखिर में तो सजा उनको मिलनी चाहिए जो दोषी है। सरकार भी चुप है, उसकी भी गलती है। उसे आके एटलीस्ट बच्चों को आश्वासन देना चाहिए।